मेरा पर्सनल थॉट तो ये है कि वैसे अगर आप नेचर को बहुत पहले से पढ़ें और वेदास से लेकर भी पढ़ें तो इंडोर प्लांट कभी नहीं हुआ है हमारी। आपको लग रहा होगा मैंने क्यों नर्सरी की टाइप तरह से ये बिछा रखा है, क्योंकि मेरे एरिया में थोड़ा रेप्टाइल ज़्यादा आता है। तो अंदर के पौधों को ठंडक बनी रहे इसलिए ये पूरी एक रो मैंने यहाँ पर जेड की दे रखी है। हाँ, थोड़ा प्रपोर्शन हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है लोग पॉट्स और प्लांट के अंदर प्रपोर्शन गड़बड़ कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। और जैसे कि आप जानते हैं मैं आया हूँ राजस्थान में, चल रही है चैनल पे कोटा सीरीज़। तो बैक टू बैक काफ़ी सारे गार्डनर्स की वीडियोस आप एंजॉय कर रहे हैं। और आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं स्वाति गुप्ता जी, जिनके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। उनका गार्डन काफ़ी बड़ा है और अपने गार्डन को अलग अलग सेक्शन में मैम ने डिवाइड कर रखा है। तो पहला सेक्शन आपको दिखा दिया, आज हम सेकंड सेक्शन पे देख सकते हैं। ये भी जगह बहुत ही सुंदर लग रही है और आपको काफ़ी सारी जेड प्लांट की हैंगिंग्स दिखाई दे रही है। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि मैम लंबे समय से जेड प्लांट पे काम कर रही हैं, तो आज की वीडियो में भी हम जेड पे इन्फॉर्मेशन लेंगे। साथ ही में यहाँ पे कुछ और भी प्लांट मुझे नजर आ रहे हैं, हम उन पे भी बातें करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो संदीप जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मेरे गार्डन में। आज हम हमारे ही उसका दूसरा सेक्शन लेंगे। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर बाहर मैंने आपका जेड का हैंगिंग लगा रखा है। आपको लग रहा होगा सारी जगह जेड ही क्यों, क्योंकि जेड सबसे अच्छा सोर्स है। मेरी डायरेक्ट जो धूप आ रही है वो मेरे इंडोर प्लांट्स पर ना जाके यहीं पर रुक जाए और नेचुरल है इनके साथ रहेंगे तो एक मॉइस्चर जैसा कहते हैं अपन क्रिएट हो जाता है, तो अंदर के पौधों को ठंडक बनी रहे इसलिए ये पूरी एक रो मैंने यहाँ पर जेड की दे रखी है। साथ में इसकी जो कटिंगें निकलती है उसको मैंने छोटे छोटे गमलों में आगे लगा रखा है, क्योंकि जनरली किसी को गिफ्ट देना हो तो आई थिंक इससे बेस्ट कोई और चीज़ नहीं है। क्योंकि आप अगर छोटी मोटी चीज़ें देती है तो वो आपस में पास हो जाती है, पर प्लांट है ना वो सबके यहाँ रखा जाता है। इसके दोनों तरफ आप लोटस देख रहे हैं। अभी तो क्योंकि रेनी सीजन हो चुका है तो इसके अंदर मेरा येलो आता है, येलो लिली आता है सॉरी, और इसके अंदर पर्पल लिली आता है। वाइट मेरे ख्याल से अभी अपन अंदर चलेंगे तो गार्डन में आपको वाइट लिली मिल जाएगा। अगर अपन अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर मेरा थोड़ा इंडोर प्लांट्स जो है वो सारे आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अपन को बहुत सारा पौधा खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप शौकीन है थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए। एक तो सबसे पहली चीज थोड़ा ज़ील रखना होगा, थोड़ा ट्राई एंड एरर वाली चीज होगी पर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। पहली चीज, पॉट की चॉइस आपने कैसे रखी है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको बहुत अरसा हो गया है देन यू गो विथ सेरेमिक पॉट, नहीं तो बेस्ट है कि हमारे अर्दन पॉट सबसे अच्छे रहते हैं क्योंकि ये हमारे पौधों को ठंडक देते हैं। अगर आपको शौक है कि नहीं हमें चाहिए तो थोड़ी सी ये वाले पॉट्स जो होते हैं वो थोड़ी केयर ज़्यादा चाहते हैं। और इसके अंदर जो हम सॉइल मिक्स बनाते हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर सॉइल मिक्स के अंदर आपका पानी रुक गया तो पौधे की गारंटी कोई नहीं ले पाएगा। तो हमेशा आप जब भी पौधा दें और जहाँ पर आपको लगे कि मैंने पानी डाला नीचे से पानी नहीं आ पा रहा है तो मतलब कि उसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। ध्यान रखें कि रिपोर्टिंग जहाँ पर भी आपका ये लॉगिंग वाला सिस्टम हो, हमें फ़ौरन उसको पेड़ को खोल के उसको रिपोर्ट करना ही होगा। यहाँ पर जनरली ये जितने भी हैं ये एक पौधे से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस तरह से ही बने हैं। जैसे आप ये आगे वाले पौधे दे रख रहे हैं इसी के बेबी प्लांट से पीछे लगा दिए गए हैं कि कुछ समय में ये भी चीज़ें इससे बनकर तैयार हो जाएंगी। पर हाँ, थोड़ा प्रपोर्शन हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है लोग पॉट्स और प्लांट के अंदर प्रपोर्शन गड़बड़ कर देते हैं और फिर कहते हैं अरे हमारा पौधा मर गया। अगर आपका पौधा छोटा है तो अपन छोटे गमले में लगाए, उसको थोड़ा सा खाना चाहिए। कई बार होता है हम छोटा सा पेड़ होता है बड़े से गमले में लगाते हैं, उसके पास खाना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसके ऊपर पानी भी बहुत जा रहा है, तो उस कंडीशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा हम बैलेंस बनाए प्लांट और पॉट के बीच के अंदर तो आप सबके पास ये चीज़ मिलेगी। ये एग्लोनिमा सब मैंने एक एक खरीदा था, उसी से ही ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस तरह से मेरा थोड़ा कुनबा ज़्यादा बढ़ गया है। पीछे आपको सारा मनी प्लांट मिल जाएगा, मनी प्लांट की सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी।
और साथ में ये नीचे आपको लग रहा होगा मैंने क्यों नर्सरी की टाइप तरह से ये बिछा रखा है, क्योंकि मेरे एरिया में थोड़ा रेप्टाइल ज़्यादा आता है और काम करने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कई बार, और भी स्टाफ भी होता है, तो इसलिए उस जगह को बचाने के लिए मैंने ये कर दिया। पर फिर भी कहते हैं ना, मन की चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाती, उतना सा सेक्शन, क्योंकि वहाँ मेरा पान लगा हुआ था और मुझे पान बहुत पसंद है, खाने में नहीं परंतु देखने में, लोगों को बांटने में। हमारे यहाँ तो हर कहते हैं अच्छे उसके अंदर पान सबसे शुभ माना जाता है, तो इतना सा मैंने जो सेक्शन है वो छोड़ दिया, उसमें मैंने नहीं बिछाया और इसके अंदर सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट, वो पान अपना फैले जा रहा है। थोड़ा सा ये अभी कुछ छोटा सा फंक्शन है घर में, तो लोगों को बांटने के लिए छोटे छोटे से पॉट्स तैयार किए गए हैं, इसके लिए छोटे छोटे से क्रिएचर लाए गए हैं जो इन पे लगा दिए जाएंगे, तो सबको अच्छा भी लगता है। आज आपको भी पौधा मिले तो एक अच्छी सी फील आने लगती है हमारे को, अगर अच्छा पौधा मिलता है तो। संदीप जी, जैसे अभी संदीप जी ने इंडोर प्लांट की बात की है, तो मेरा पर्सनल थॉट तो ये है कि वैसे अगर आप नेचर को बहुत पहले से पढ़ें, वेदास से लेकर भी पढ़ें, तो इंडोर प्लांट कभी नहीं हुआ है हमारे यहाँ। ये हमारा शौक हो गया है, स्पेस कम हो गई है, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, थोड़ा सा वो हो गया तो हमने, पर ठीक है, पर ऐसा नहीं कि मैंने बोला है तो सब जने अपने इंडोर प्लांट हटा दे, बिल्कुल नहीं हटाइएगा, उसकी केयर कीजिएगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ी एनवायरनमेंट की हमारी रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पौधे लगाने हैं। और आपके पास जो भी है, अगर आपके बच्चे बाहर हैं, बहुत हार्डी प्लांट्स भी होता है, स्नेक प्लांट्स भी हैं। अभी आप, क्योंकि मेरे अलग अलग सेक्शन में है तो मैं आपको उधर दिखाऊंगी, और कुछ नहीं, आप बच्चों को बोलिए आप स्नेक प्लांट, आपको मालूम है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन था, तो आप स्नेक प्लांट की एक लाइन लगवा दीजिए। एग्लोनीमा है आपका, स्पाइडर प्लांट है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, नासा ने भी कह दिया कि आप स्पाइडर प्लांट लगाओ, आप स्नेक प्लांट लगाओ, सेंसिवेरियास लगाओ, डिफरेंट तरह के। ये एक तो बहुत हार्डी होते हैं, परंतु इंडोर प्लांट आप लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए, कोई भी पौधा हो उससे धूप की, उसे रोशनी की, धूप से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप डायरेक्ट सन में रखें, उसे रोशनी की ज़रूरत ज़रूर होती है। अगर आपके यहाँ एकदम आपने बहुत डार्क जोन में रख रखा है कोई पौधा, तो उसे हर 7 दिन में बाहर निकालिए, शाम के टाइम बाहर निकालिए, एकदम सुबह भरी धूप में बाहर मत निकाल दीजिएगा, वरना पौधे को नुकसान हो जाएगा। शाम को निकालिए, बाहर उसको रखिए, सुबह वापस उसको अंदर लेके जाइए, पर उसको धूप दिखानी जरूरी है, डायरेक्ट धूप नहीं, इनडायरेक्ट धूप के अंदर अपन को उसको रखना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज स्वाति गुप्ता जी ने आपको अपना सेकंड सेक्शन भी दिखा दिया है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे सेक्शन है, काफ़ी बड़ा एरिया है। तो अब मिलते हैं हम उनके नेक्स्ट पार्ट में मैम आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन बॉन्साई का कलेक्शन। काफ़ी समय से बॉन्साई पे भी काम कर रही हैं, तो किस तरह से उन्होंने बॉन्साई बनाए हैं उनसे भी हम बातें करने वाले हैं। काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। कोटा सीरीज़ में अभी काफ़ी सारे एपिसोड्स आने बाकी हैं, तो आप सीरीज़ को यूँ ही एंजॉय करते रहें। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इंस्टा और फेसबुक का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।